बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है वो कुदरती ग़िज़ा से अपनी शुगर जो है वो कंट्रोल कर लें। मैं आज की इस वीडियो में आपको 12 ऐसी खुराकें बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी शुगर को कुदरती तौर पे कंट्रोल कर लेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ज़ियाबतीस होता क्या है। ज़ियाबतीस ये होता है कि आपके जिस्म में शुगर की जो मिकदार है वो काफ़ी बढ़ जाती है और आपके जिस्म में जो इंसुलिन की मिकदार है वो ख़त्म हो जाती है। ये मैं टाइप 2 के बारे में बात कर रहा हूँ और ये जो है बड़ों की बीमारी है और ये बीमारी अगर कंट्रोल में ना हो तो ये दिल, गुर्दे, आँखों और आपके जिस्म के सारे सिस्टम को जो है वो ख़राब कर देगी। तो परेशान ना हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 12 ऐसी खुराकें कि जिनको खा के आप अपनी जो है शुगर उसको नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले है दालचीनी या सिनामन। दालचीनी जो है ये हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करती है और इंसुलिन की जो है काम करने की सलाहियत उसको बढ़ाती है और ब्लड शुगर लेवल को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो कोशिश करें जब भी आप सुबह उठें नीम गर्म पानी के अंदर दालचीनी का कावा बना के उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करके उसको लाजमी पिए। इसके अलावा ये खून की नालियों को भी साफ करती है। दूसरे नंबर पे है मेथी दाना या फिनोग्रेक सीड्स। रात को सोने से पहले कुछ जो है 1 चम्मच जो है मेथी दाने का वो पानी में भिगो के रखें और सुबह उठ के उसको दही के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें। ये जो है शुगर लेवल जो है बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। इसमें फाइबर होता है, ये जो है शक्कर के जज़ब होने की जो मिकदार है उसको कम कर देती है, जिससे कि शक्कर ठीक तरह जज़ब नहीं होती और वो जिस्म से खारिज हो जाती है और आपका जो शुगर लेवल है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत अच्छा कंट्रोल में रहता है। तीसरे नंबर पे है करेला या कद्दू। करेला या कद्दू जो है वो नेचुरली एज ए इंसुलिन काम करते हैं, तो आप और शुगर को कंट्रोल करते हैं। डेली जो है वो आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 बार जो है वो कद्दू या फिर करेला लाजमी जो है अपने खाने में पका के इस्तेमाल करें। और कद्दू वैसे भी जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे है जामुन या उसके जो गिटक हैं या बीज हैं। जामुन आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो कोशिश करें कि आप जामुन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करें। इससे आपका शुगर लेवल जो है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। अगर आप उसके जो है गिटक उसको पीस के ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका पाउडर बना के पानी के गिलास में डाल के पीना शुरू कर दें, तो उससे भी जो है वो आपका शुगर लेवल जो है बहुत अच्छा कंट्रोल में आ जाए। 5वें नंबर पे है अलसी के बीज। अलसी के बीज जो होते हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि ब्लड शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। कोशिश करें कि इसका पाउडर बना के अपनी खुराक में हल्का हल्का डालना शुरू कर दें या रोटी में आटे में डालना शुरू कर दें, ताकि आप इसको अच्छा सा इस्तेमाल करें। छठे नंबर पे है एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका। रात सोने से पहले 1 चम्मच सेब का सिरका जो है वो 1 गिलास पानी में डाल के लाजमी पिएं। सुबह आप देखेंगे कि आपकी शुगर जो है वो बहुत अच्छी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि ये लिपोलाइसिस करता है। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल में आ जाती है। 7वें नंबर पे है ओट्स। ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले और इनमें जो है शुगर जज्ब फाइबर या प्रोटीन होती है जो कि शुगर को जज्ब होने नहीं देती। तो इसके अलावा ये जो है ना सारा दिन पेट को भरा भरा रहते हैं, तो कोशिश करें कि सुबह जो आप नाश्ता है वो ओट्स का करें। इसके अलावा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, इनमें विटामिन K2 फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं, जो आपकी शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी खुराक में या फिर डेली की रूटीन में जो है वो जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करें। इसके अलावा नंबर 9 पे है अखरोट या वालनट्स। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो रात सोने से पहले 2 से 3 अखरोट के जो गिरियाँ हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो बहुत अच्छा कंट्रोल में रहेगी। 10वें नंबर पे है चिक पीस या चने। चने जो हैं वो आपको पता है कि हॉर्स पावर भी हैं, आप में एनर्जी लेवल भी देते हैं। तो अगर आप चने इस्तेमाल करते हैं तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम होता है, तो आप कोशिश करें कि अपनी खुराक में जो है वो अगर आप समझते हैं कि आपकी शुगर जो वो ज़्यादा रहती है, तो आप एज ए एनर्जी सोर्स या खाने के तौर पे चने खाली चने ही चबा लें, तो उससे भी जो है आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल रहेगी। 10वें नंबर पे जो है वो है जैतून का तेल। तो कोशिश करें कि जैतून का तेल जो है आप खाने में सीड्स ऑयल की बजाय या कुकिंग ऑयल की बजाय जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इससे भी जो है आपकी शुगर जो है वो बहुत अच्छी कंट्रोल में आ जाएगी। और आखिर में है बेरीज।
ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती हैं। इसके अलावा ये खून की नालियों को साफ करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं और आपकी जो ब्लड शुगर है उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं। नाज़रीन, ये तो वो चंद खुराकें थी। इसके अलावा आपने बेकरी आइटम से बहुत ज़्यादा बचना है और इसके अलावा आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है और कोशिश करें कि जंक फूड से बहुत ज़्यादा बचें और पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आपका जो एनर्जी लेवल है वो पूरा रहे और खून की रवानी मुतासर रहे, चलती रहे और जो है आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। थोड़ी सी खुराक में एहतियात करके और थोड़ी सी जो है एक्सरसाइज करके और खुद को कंट्रोल करके आप शुगर जैसी बीमारी जो है उसको जो है शिकस्त दे सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।